सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरा, लेकिन अपने खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए मशहूर। इसी गांव में रहता था रघुनाथ, जिसे सब प्यार से रघु भैया कहते थे। खुश मिजाज इंसान, हर किसी से हंसकर बातें करने वाला और जरूरत पर मदद करने वाला। रघु भैया का सबसे बड़ा परिचय था उनका मशहूर ठेला, फिश फ्राई और फिश पकौड़ा वाला। उनके बेसन का मसाला इतना अलग और लाजवाब था कि जो एक बार खा ले, बार बार आने पर मजबूर हो जाए। रोज दोपहर 3 बजे जैसे ही उनका ठेला खुलता, चौराहे पर भीड़ उमड़ पड़ती। अरे भोला, जरा संभाल के, तेल का छींटा न लग जाए। आज भीड़ ज्यादा है। हाँ भैया, लेकिन एक बार पूछूं? ये मसाले का राज बता दो ना, मुझे भी बनाना आ जाए। अरे ओए, ये मसाले का राज मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया, तू क्या जानेगा? भैया, आपके पकोड़े तो ऐसे लगते हैं जैसे मछली है ही नहीं, बस स्वाद का तूफान है। सही कहा यार। रघु, सच सच बता, तू ये मछली कहां से लाता है? कहीं समंदर से सीधा तो नहीं? अरे भाई, मैं भी बाजार से ही लाता हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं हमेशा ताजा मछली लेता हूँ और हाँ, प्यार से पकाता हूँ, इसलिए स्वाद अपने आप आ जाता है। वाह, यही वजह है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन खुश हो जाता है। तेल की महक पूरे चौराहे में फैल रही थी। सुनहरे करारे पकौड़े प्लेट में सजते और लोग उन्हें खाते हुए तारीफों की बौछार कर देते। रघु भैया ग्राहकों की बातों से खुश थे, लेकिन मन के किसी कोने में एक चिंता छिपी थी। घर लौटते ही बीमार माँ का सामना करना था। आ गई बेटा, आज देर हो गई, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ माँ, आज भीड़ ज्यादा थी। ये लो, तुम्हारे लिए फिश फ्राई लाया। मुझे पता है, मेरे बेटे का स्वाद पूरे गांव को दीवाना बना रहा है। लेकिन अपना भी ध्यान रखा कर। माँ, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें और भी अच्छा बनाकर खिलाऊंगा। वैसे आज एक आदमी पूछ रहा था, रघु का राज क्या है? मैंने सोचा उन्हें बता दूं कि मेरा असली राज तुम हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। रघु ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम हो, मेरे पकौड़े का स्वाद भी जिंदा रहेगा। इस तरह रघु भैया का दिन खत्म होता। धूप, मसालों की खुशबू, लोगों का प्यार और माँ की दुआओं के साथ। अगले दिन रघु ने हमेशा की तरह दोपहर को अपना ठेला लगाया। अभी मुश्किल से 1-2 ग्राहक आए ही थे कि अचानक गांव के राजा के 2 सेवक घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। सब लोग चौंक गए। ठेले के पास हलचल मच गई। अरे ओ, यही है मशहूर फिश फ्राई वाला? जी मैं ही हूँ, बोलिए क्या चाहिए? तो प्लेट फिश फ्राई बना। राजा ने हुक्म दिया है कि गांव के हर फिश फ्राई वाले की जांच करनी है। रघु ने चुपचाप तेल गरम किया और अपने खास मसाले में लिपटी मछली कढ़ाई में डाली। छन छन की आवाज और महक फैलते ही पास खड़े लोग मुस्कुरा उठे। कुछ ही देर में प्लेट तैयार हुई। दोनों सेवकों ने पकौड़े मुंह में डाले और तुरंत आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल है। ऐसा स्वाद तो हमने कहीं नहीं चखा। सच कहा। लगता है असली विजेता हमें मिल गया। सुनो रघु, राजा ने कहा है कि जो सबसे अच्छी फिश फ्राई बनाएगा उसे महल में ले आना। हमें तुम्हारी फिश सबसे स्वादिष्ट लगी। धन्यवाद, पर मैं महल जाकर करूंगा क्या? मेरा काम तो यहीं लोगों को खिलाना है। ये तो तुम्हें महल पहुंचकर ही पता चलेगा। राजा का आदेश टालना आसान नहीं है। पर आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा। मेरी मछली अभी बिकी नहीं है। अगर रह गई तो खराब हो जाएगी। कल सुबह आ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल जरूर आना। राजा का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर दोनों सेवक महल की ओर निकल गए। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। अरे रघु,
अब तो तू राजा का रसोइया बनने वाला है, फिर हमें कौन खिलाएगा? हाँ भाई, कल से हमारे हिस्से की फिश फ्राई कहाँ मिलेगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं महल जाकर खाना बनाऊंगा। मुझे तो यहीं गांव में मजा आता है। हैप्पी लोगों की तारीफ और हंसी मजाक ही मेरी असली कमाई है। पर भाई, राजा का हुक्म टाला नहीं जा सकता। कल जाकर ही सब साफ होगा। रघु हल्की हंसी हंसा, लेकिन भीतर कहीं मन में उलझन बैठ गई। शाम ढलने पर सारी मछली बिक गई। रघु ठेला समेटकर घर पहुंचा और माँ के पास बैठ गया। अम्मा, आज कुछ अजीब हुआ। राजा के सेवक आए थे। उन्होंने मेरी फिश खाई और कहा कि कल मुझे महल में हाजिर होना पड़ेगा। बेटा, ये तो बड़ा सम्मान है, पर तू वही कर जो तेरे दिल को सही लगे। अगर तुझे गांव में रहना अच्छा लगता है तो यहीं रह। अगर महल जाना चाहता है तो चला जा। फैसला तेरा है। ठीक कहा माँ, जो मन को सही लगेगा वही करूंगा। अभी तो समझ नहीं आ रहा, कल देखता हूँ क्या होता है। रघु देर तक सोचता रहा। अंत में लेट गया और महल के बुलावे, राजा की जिज्ञासा और अपने गांव की मोहब्बत के बीच उलझा हुआ नींद की गोद में चला गया। अगली सुबह रघु जल्दी उठ गया। आंखें खुली तो मन में वही सवाल, क्या मुझे राजा के पास जाना चाहिए या नहीं? वह चारपाई पर बैठा सोचने लगा। अगर मैं महल गया तो शायद राजा मुझे वहीं रख लेगा। फिर मैं कभी गांव में ठेला नहीं लगा पाऊंगा। लोगों की हंसी ठिठोली, उनका प्यार, ये सब छिन जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने तय कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने गांव से नहीं जाऊंगा। वह रोज की तरह बाजार पहुंचा, ताजी मछलियां खरीदी और दोपहर होते ही ठेला सजाकर बैठ गया। ठेला खुलते ही कल के वही 2 ग्राहक वहां आ पहुंचे। अरे रघु, तुम तो राजा के महल जाने वाले थे, फिर ये ठेला? क्या हुआ? राजा का बुलावा ठुकरा दिया क्या? हाँ भाई, मैं नहीं जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मेरा दिल कहता है कि मुझे यहीं रहकर फिश फ्राई बनानी है। इतना कहते ही राजा का एक सेवक गुस्से से वहां आ पहुंचा। रघु, हमने कल साफ कहा था कि आज तुम्हें महल पहुंचना है, फिर भी तुम यहाँ ठेला लगाए बैठे हो। सुनो भाई, जाकर राजा से कह दो मैं महल में काम नहीं कर सकता। अगर राजा को मेरे हाथ की फिश फ्राई खानी है तो यहाँ आकर खाएं, या फिर तुम रोज ले जाया करो। सेवक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह महल की ओर निकल गया। लोग सहम गए, पर रघु ने लंबी सांस लेकर अपने आप को संभाला। उसी समय गांव के एक बूढ़े बाबा ठेले के पास आकर खड़े हो गए। रघु बेटा, चिंता मत कर। हमारे राजा दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर तू सही है तो वो तेरा साथ देंगे। धन्यवाद बाबा, मैं ठेला यहीं लगाऊंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े दे। रघु हंस पड़ा और तुरंत उन्हें पकौड़े परोस दिए। इसी बीच एक छोटा बच्चा ठेले पर आया। उसकी आंखों में चमक थी। रघु भैया, मुझे फिश बहुत पसंद है, पर मेरी माँ को बनाना नहीं आता। क्या आप मुझे एक प्लेट फिश फ्राई देंगे? रघु का चेहरा खिल उठा। उसने खुशी खुशी उसे एक प्लेट थमा दी। बच्चा खाते ही मुस्कुराने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। आप सबसे अच्छे हैं। रघु के दिल में सुकून भर गया। यही तो असली खुशी है, मासूम बच्चों की मुस्कान और गांव वालों का प्यार। महल में ये कहाँ मिलेगा। शाम तक सारी मछली बिक गई। रघु घर लौटा और माँ को सब बताया। अम्मा, आज सेवक फिर गुस्से में चला गया, पर मैंने साफ कह दिया मैं महल नहीं जाऊंगा। गांव ही मेरी दुनिया है। बेटा, तुझे बोलने का हक है। तू वही कर जो तेरे दिल को सही लगे। हमारा राजा न्यायप्रिय है, वो समझेंगे। रघु अपने कमरे में जाकर लेट गया। आंखें बंद करते हुए उसके मन में बस यही ख्याल घूम रहा था, कल क्या होगा ये तो राजा ही तय करेगा। धीरे धीरे उसकी सांसें थमी और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह सुबह रघु हमेशा की तरह उठकर तैयार हो रहा था। तभी बाहर से आवाज आई। रघु, ओ रघु,
जरा बाहर तो आ, देख कौन आया है। रघु जल्दी से बाहर निकला। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने गांव के राजा खड़े थे और उनके दोनों सेवक भी साथ थे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका हुक्म नहीं माना। राजा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे रघु, इसमें माफी की कोई बात नहीं। मुझे तो अच्छा लगा कि हमारी प्रजा किसी दबाव में आकर काम नहीं करती। अब चल, मुझे तेरे हाथ की फिश फ्राई खिलाकर दिखा। महाराज, कृपया अंदर आ जाइए, मैं अभी बना देता हूँ। नहीं रघु, मैं तेरे घर नहीं, तेरे ठेले पर ही खाना चाहता हूँ। जहां तू सबको खिलाता है वहीं मुझे भी खिला। राजा और सेवक रघु के साथ उसके ठेले पर पहुंचे। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। रघु ने तुरंत ताजी मछली मसाले में लपेटी और कढ़ाई में डाली। तेल में छन छन की आवाज और महक फैलते ही राजा ने उत्सुकता से कहा, वाह, कितनी सुगंध आ रही है। अब तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म फिश फ्राई और पकौड़े प्लेट में सजकर राजा के सामने रखे गए। राजा ने पहला टुकड़ा खाया और आंखें चमक उठीं। अरे, आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट फिश फ्राई नहीं खाई। तेरे हाथों में तो वाकई जादू है रघु। धन्यवाद महाराज, ये तो आपके आशीर्वाद का फल है। अब से हम हर रोज तेरे ठेले से फिश फ्राई और पकौड़े मंगवाएंगे। तू महल आने की चिंता मत कर, तू यही रहकर अपने गांव वालों को भी खुश रख और हमें भी। रघु के चेहरे पर खुशी की चमक थी। जल्दी घर लौटा और माँ को सारी बातें बताईं। अम्मा, आज राजा खुद आए थे और बोले कि वे रोज मेरे ठेले से ही खाना लेंगे। मैंने कहा था ना बेटा, हमारा राजा बहुत दयालु है। देख, तेरे मन की बात भी पूरी हुई और राजा भी खुश हो गए। रघु माँ के पास बैठ गया। उसके दिल में गहरी शांति थी। अब उसे पता चल गया था कि असली खुशी महलों में नहीं, बल्कि अपने गांव के ठेले, अपने लोगों और माँ की मुस्कान में है। और इस तरह रघु का ठेला सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि राजा की भी पहली पसंद बन गया।